नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ अहम पहलू पे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एक सितारा जाता है मुंबई शहर में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल से जूझते हुए किसी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता है। उस मुकाम पे पहुंचकर उस मुकाम पे जाने के लिए कितनी मेहनत करता है ये कोई नहीं देखता है। लेकिन जब पवित्र रिश्ता से उनका करियर शुरू हुआ तो काफ़ी बुलंदियों पे गए और गिने चुने लोग ही जानते थे कि वो बिहार के हैं, और आज सारे लोग बिहार के नाम से उन्हें जानते हैं कि बिहार का लड़का, बिहार का लड़का, बिहार का लड़का। इसमें राजनीति रोटी भी सेकी जा रही है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। जी हाँ, हाल ही में आपने सुना होगा कि यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और बिहार में जो एफआईआर हुई थी उसे सही करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री, जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जिसके हर गाने आप ले लीजिए, जितने गाने होंगे लगभग 100-200 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रितेश पांडे का गाना, जी हाँ, रितेश पांडे का गाना हेलो कौन पूरे वर्ल्ड में, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे है। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि कम समय में 600 मिलियन पार कर गया है। जी हाँ, बहुत कम समय। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो 7वें नंबर पे होंगे 600 मिलियन पे, लेकिन बहुत कम टाइम में ज़्यादा अचीवमेंट पाना। तो दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एकजुट दिखाई दे रही है, एकदम सटीक बात कर रही है और मांग भी कर रहे हैं, और वो मांग पूरी भी हुई है। अब इंतज़ार है तो सिर्फ उन काले चेहरों का सामने आने का जो कि काफ़ी दिनों से सुशांत सिंह राजपूत को उनके बीच में रह के उनको खोखले करने में लगे हुए थे। अब बात करते हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत जी का जब अंतिम संस्कार हुआ था तो उसके बाद पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन, अक्षरा सिंह, ये जितने भी सितारे भोजपुरी में हैं, रितेश पांडे जी, सारे लोग उनके घर पे गए थे। और सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, काजल राघवानी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं सभी ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगा था। तो मुंबई के जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं सारे की सच्चाई सब सामने आ जाएगी और सभी के मुंह पे एक तमाचा होगा। फिर कोई सुशांत सिंह राजपूत इस तरह से परेशान नहीं होगा। तो मेरा कहना इतना है दोस्तों कि भोजपुरी इंडस्ट्री इस समय एक नज़र आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और भोजपुरी इंडस्ट्री को इसी तरह दबाया जाता है जबकि उसके गाने, मूवी हर तरह से टॉप पे रहते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री किसी से अब दबेगी नहीं। और उन्होंने साफ तौर पे सांसद रवि किशन जी, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक कहे जाते हैं रवि किशन जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी काले चेहरे हैं अब जल्द से जल्द सामने आएंगे और जल्द से जल्द उनके पर्देफाश हो जाएंगे। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, सारे लोग अब एकजुट होकर एक ही नारा है, तो इंसाफ चाहिए तो चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है सीबीआई पे और वो जांच करेगी और जितने सारे काले चेहरे छुपे हुए हैं सारे बाहर आएंगे। रवि किशन ने ये साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई वो तह तक जाएगी और पूरा खंगाल के निकालेगी जितने भी काले कारनामे इन्होंने किया है बॉलीवुड वालों ने। अब बात करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इसी तरह बढ़ेगी, एक साथ चलते हुए बढ़ेगी। और बिहार के शान सुशांत सिंह राजपूत जी को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। एक अनोखा, एक कामयाब और एक टैलेंट आदमी हम लोग खो चुके हैं। तो सिर्फ यहीं पे ब्रेक लगे इस चीज़ का कि फिर कोई सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा ना हो।
कोई बिहारी लड़का के साथ, कोई झारखंड के लड़का के साथ, कोई यूपी के लड़का के साथ ये चीज़ ना हो। यही बात खेसारी जी, पवन जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी ने कहा है। और सारी हीरोइनें जो भोजपुरी की हैं, काजल राघवानी जी, उन्होंने सोशल मीडिया पे सीबीआई को जब सौंपा गया तो अपनी खुशी जाहिर की, अपनी भावनाएं प्रकट की। तो दोस्तों, इसे समझ में आता है कि अब बॉलीवुड वालों की दादागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जो सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगी और विशेष तौर पे इंसाफ मिलेगा। ये दिल को बहुत बड़ा सुकून होगा सुशांत सिंह फैन के लिए, हम सभी के लिए। तो पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी लाल जी, जितने भी स्टार हैं, सब अपने अपने जगह से जितना भी प्रयास बन रहा है वो कर रहे हैं सपोर्ट। बाकायदा रवि किशन जी ने 2 लेटर भी लिखा था अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि सीबीआई जांच सौंपी जाए, और वही हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है जांच के लिए। अब जांच शुरू होगी। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।